वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज 2 से 3 साल के बच्चों के लिए कैसे लिखना सिखाएं, ठीक है। उनको लिखने का जो स्टार्टअप होता है वो कैसे करें, तो उसके लिए ये वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखना कैसे सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले उनको स्टार्टअप है ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, ये जो इसका सिलेबस होता है ये आपको पहले उनको सिखाना होता है, ठीक है। तो इसमें स्टैंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, स्लीपिंग लाइन, तो ये थोड़ा एक्टिविटी थ्रू आपको उनको बताना चाहिए ताकि वो कर पाएंगे, ठीक है। एकदम से उनको लिखने के लिए आप बिठाओगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। तो उनको लिखने के लिए मैं एक वर्कशीट बना के आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी थ्रू उनको थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। यानी उनका भी टाइम स्पेंड हो सके, ठीक है, और पढ़ाई करने में उनको भी मज़ा सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन, ऐसे बड़ा वाला जो स्टैंडिंग लाइन है ना, स्ट्रेट आपको निकालना है, ठीक है। और आपको ऐसे डॉट देना है, उसके ऊपर उनको स्ट्रेस करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको स्टैंडिंग लाइन सिखा सकते हैं। उसके बाद ऐसे 2-3 पेज उनको डॉट दे के आप स्टैंडिंग लाइन आपको सिखाना है। उसके बाद ऐसे स्लीपिंग लाइन, इसमें भी आपको डॉट दे के आप उनको उनके ऊपर से आपको स्ट्रेस करना है, ऐसे उनको बताना है, ठीक है। उसके बाद ये स्लैंटिंग लाइन आती है, ठीक है, और ये बाद में ये बैक स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। ये सिखाने के बाद ट्रेसिंग ही करवाना है, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे आपको डॉट देके उनके ऊपर से उनको ट्रेसिंग करने के लिए बोलना है, ठीक है। उसके बाद कर्व लाइन आता है। तो कर्व लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। ये फ्रंट कर्व लाइन और ये बैक कर्व लाइन, ये भी डॉट देके ही आपको सिखाना है। उसके बाद ये डाउन कर्व लाइन और ये अप कर्व लाइन, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये लाइंस पहले उनको सिखाने के बाद फिर बाद में आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स सिखा सकते हैं, ठीक है। पहले उनको लिखने के लिए पहले किस तरह से लिखना है वो आपको पहले ये 4 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, ये सारे के सारे उनके पास से कवर करने हैं। उसके बाद आपको जो मैं वर्कशीट बताने वाले हैं उस तरह से आप वर्कशीट घर पे बनाइए और उनके पास से उस वर्कशीट से आप उनकी प्रैक्टिस करवा दीजिए, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट है फर्स्ट, ट्रेस ओवर द स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाई दिए है और यहाँ पे फ्लावर से, और ऐसे मैंने ऐसे डॉट दिए, ठीक है। यानी बटरफ्लाई फ्लावर से कैसे जाता है, तो ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन, इनके ऊपर आपको सिर्फ स्ट्रेस करना है, यानी इनकी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस इस तरह से एक्टिविटी थ्रू हो पाएगी, ठीक है। फिर बाद में ये भी इस तरह से करना है, ठीक है। ऐसे आप करके एक बता दीजिए, ठीक है। फिर इरेज करके उनके ऊपर उनको करवाने के लिए बोलिए, ठीक है, वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर ट्रेस ओवर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे इंसेक्ट, ये यहाँ तक जाने के लिए उनकी एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। इस तरह से एक करके दीजिए, बाकी के सारे वो बच्चा कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से आपको वर्कशीट बनानी है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये देखिए एक लैडर बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पे फिल करिए कलर से, और ये जो मैंने डॉट्स दिए उनके ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए उनको बताना है, ठीक है। एक करवा के दीजिए, बाकी के सारे वो कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कलर फिल करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट, ट्रेस ओवर द लाइन एंड कर्व। यहाँ पे आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है और कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये बनाई है, ये सी है और उसमें एक बोट है, ठीक है। तो इसमें इसके ऊपर आपको ट्रेस करने के लिए उनको बोलना है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये स्टैंडिंग लाइन भी हुई और कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन भी हुई, सारे के सारे लाइंस यहाँ पे कवर हो जाते। ये इस तरह से देखिए, डाउन डाउन कर्व लाइन, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो इनके ऊपर आपको उनको ट्रेस करने के लिए बोलना है, यानी और ये एक उनके हाथ से एक पिक्चर ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है, और उनको मज़ा भी आएगा। और चाहे आप इस पे कलर भी फिल कर सकते, ठीक है। ये आपका जो भी मनपसंद कलर है आप इसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे आप ट्रेस करने के लिए देना है उनको, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक वर्कशीट बनानी है, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किस तरह से किया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ टॉफ़ी चॉकलेट्स है, ये ड्रॉ किए और उनके नीचे आपको मैंने ऐसे लाइन डॉट दिए, उसके ऊपर आपको स्टैंडिंग लाइन ऐसे ड्रॉ करके देना है, ठीक है। उनको बोलना है कि इसके ऊपर लाइन ट्रेस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे टॉफ़ी बना के भी उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो वो करने में उनको भी मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये पेंसिल है, 3 पेंसिल दिए गए हैं। तो इनके ऊपर जो डॉट है उसके ऊपर उनको स्ट्रेस करने के लिए आपको बोलना है, ठीक है। तो यानी उनके हाथ से एक पिक्चर भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, और करने में भी उनको मज़ा आ जाएगा। और इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे उनको करने के लिए बोलिए और एक आप करवा के दीजिएगा। नेक्स्ट, लेडी बर्ड मैंने ड्रॉ किए ऐसे 3 और ऐसे लाइन यहाँ पे नीचे तक, ये बम्पिंग लाइन होती है। तो ये बम्पिंग लाइन ऐसे ऐसे आप करवा के दे दीजिएगा और उनके ऊपर से ट्रेस करने के लिए बोलना है, ठीक है। यानी उनका हाथ भी ऐसे ऐसे घूमेगा और उनको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। ये भी एक बम्पिंग लाइन है, ठीक है। तो लेडी बर्ड नीचे कैसे आती है, तो इसका जो है ना ऐसे कर्व लाइन थ्रू लाइन उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये 3 भी इस तरह से करना है, ठीक है। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने अम्ब्रेला ड्रॉ किया है, ठीक है। ये भी पूरी की पूरी डॉट है, ट्रेस है। आपको इसके ऊपर बच्चों को ट्रेसिंग ही करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप ये इस तरह से ड्रॉ करके और डॉट देके आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसे करना है, इनको इसके ऊपर से आपको ट्रेस करने के लिए बोलना है, ठीक है। और इस तरह से एक अम्ब्रेला ड्रॉ हो जाएगा और उनको भी मज़ा आएगा कि उनके हाथ से एक पिक्चर ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको कलर भी फिल कर सकते हो अपने मनपसंद का, ठीक है। ये भी ऐसे ट्रेस करने के लिए बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, ट्रेस ओवर द स्लैंटिंग लाइन। अभी यहाँ पे क्लाउड दिए गए हैं, क्लाउड की बरसात कैसे होती है स्लैंटिंग लाइन थ्रू, तो वो आपको उनको बताना है। तो ये जो लाइन है, तो ये इसके ऊपर आपको इस तरह से ऐसे ट्रेस करना है, ठीक है। एक ट्रेस करके बता दीजिए, बाकी के सारे वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक हाउस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी इस तरह से मैंने एक ग्रास ऐसे ड्रॉ किया है, तो वो भी इस तरह से आप ग्रास ड्रॉ कीजिए और जो डॉट दिएगा ना इसी हिसाब से उनके ऊपर ट्रेस करने के लिए बोलना है, ठीक है। और ये हाउस में भी यहाँ पे डॉट दिए, यानी उनके हाथ से एक हाउस भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट बनानी है स्लैंटिंग लाइन के लिए, ठीक है। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े मैंने डॉट दिए और बीच में से ऐसे डॉट दिए हैं, यानी ये इस तरह से आपको उनके पास से प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन। ठीक है, इस तरह से स्लीपिंग लाइन के लिए आप उनके पास से प्रैक्टिस करवाइए, कलर यूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन आती है, उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से एक आपको उनको करवा के देना है, उसके बाद वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन स्क्वायर आ गया है इसका पिक्चर्स, उसके बाद ये नीचे से ऊपर, फिर उसके बाद ये इस तरह से एक डिज़ाइन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का एक्टिविटी उनके पास से करवानी है। उसके बाद ये स्लैंटिंग लाइन है, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन आपको देनी है। उसके बाद ये जिगजैग लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको देनी है, उसके बाद वो कर सकते हैं। उसके बाद ये बम्पिंग लाइन। ठीक है, इस तरह से ये बम्पिंग लाइन तैयार हो जाती है, तो आपको इस तरह से डॉट्स देके उनके पास से प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, ये बड़ा वाला बम्पिंग लाइन। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको सिर्फ ट्रेस करने के लिए बोलना ही है। ये डाउन बम्पिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये करवाना है। फिर बड़े बड़े आपको है ना ट्रेसिंग करने के बाद आपको छोटा छोटे ट्रेसिंग करने के लिए देना है, ताकि वो 4 लाइन और स्क्वायर बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको अल्फ़ाबेट सिखाना है, उनको नंबर सिखाना है, तो वो इतने ही बॉक्स में लाइन में नहीं लिखेंगे, तो इसलिए छोटे ये जो साइन है ना, वो आपको छोटे पिक्चर्स थ्रू भी उनको प्रैक्टिस करवाना है, यानी उनको भी छोटी लाइन भी आ सकेगी। ठीक है, पहले बड़ी बड़ी साइज़ के आपको करना है, उसके बाद छोटी छोटी साइज़ को लेके उनके पास से प्रैक्टिस करवाएं। तो ये देखिए, ये कर्व लाइन हुई। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ उनको ट्रेस करना है। फिर उसके बाद छोटी कर्व लाइन देखिए, तो ये छोटे कर्व लाइन और छोटी बम्पिंग लाइन, इस तरह से उनकी प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद ये बैक कर्व लाइन, उसके बाद ये छोटी साइज वाला कर्व लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्कशीट बनाइए, उनके पास से प्रैक्टिस करवाइए। आगे चलते हैं ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो स्टार्टअप में आप ए इस तरह से, यानी हमारा स्लैंटिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको ए ऐसा बड़ा वाला लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेस करने के लिए बोलना। उसके बाद उससे छोटी साइज का एक देना है, उसके ही बाजू में, उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है। उसके बाद उससे भी छोटा, ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रेस करना है। उसके बाद उससे भी छोटा, यानी 4 लाइन में ये जब ए आएगा तो वो 4 लाइन में लिख पाएगा। ठीक है, उस तरह से बी को भी आपको ट्रेस करना है, बड़ा वाला भी, उससे छोटा, उससे भी छोटा और उससे भी छोटा। इस तरह से आप इनके पास से प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद सी आएगा, यानी कर्व लाइन की प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद ये कर्व लाइन आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ये छोटा सी तक। उसके बाद डी, इस तरह से डी तक आप उनकी प्रैक्टिस करवाइए। ज़्यादा उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करना ही है, ऐसे आपको उनको प्रेशराइज नहीं करना है, जितना हो सके उतना करवाइए। नेक्स्ट डे करवाइए, धीरे धीरे ही आएगा। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई उनके पास से करवाइए, थोड़ा थोड़ा ही लिखवाइएगा। ठीक है, थोड़ी उनके पास से प्रैक्टिस करवाइए, जल्द ही उनको नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशराइज हमको नहीं करना है, सिर्फ उनके एक थोड़े आधा घंटा आप उनके पास से थोड़ी पढ़ाई करवाओगे तो उनको एकदम अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3। तो यहाँ पे ऐसे बड़ा डॉट देके ट्रेस करवाना है 1। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे डॉट देना है, उसके बाद ये 2, इस तरह से 3 4 5, फिर बाद में 1 5 तक ही पढ़ाना है। उसके बाद फिर से 1 2, इस तरह से उनके ऊपर ट्रेस करने के लिए उनको बोलना है। बड़े बड़े नंबर्स का
शेप लेके ही आपको सिखाना है, छोटे नंबर उनको नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े साइज के आप नंबर सिखाए, उसके बाद आप छोटे साइज का नंबर सिखाएंगे। उसके बाद ये 3, इस तरह से आपको 3 देना है, उसके बाद 4 और 5। ठीक है, तो ये फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किस तरह से आपको वर्कशीट बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको शेप्स थ्रू भी उनके पास से प्रैक्टिस करवाना है। तो इसमें पहले स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें इसकी आपको ट्रेस करने के लिए बोलना है। ठीक है, इस तरह से ये रेक्टेंगल है, उनको बोलना भी है ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसलिए वो बोल बोल के भी लिख सकेंगे और उनका ओरल भी अच्छी तरह से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका सर्कल आ जाता है। इस तरह से आपको ये शेप्स के भी प्रैक्टिस उनके पास से करवानी है। उसके बाद लास्ट में ये स्टेप बाय स्टेप आपको पहले क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है, ऐसे ऐसे थ्रू लास्ट में हम ए ऐसे देना है। ठीक है, आपकी कॉपी नोटबुक में पहले आप ऐसे आप खुद लिखोगे ए फॉर एप्पल। ठीक है, उसके बाद उनको ऐसे डॉट देना है। ऐसे डॉट देने के ऊपर वो खुद म खुद ऐसे कर पाएंगे और स्लीपिंग। ये हो जाने के बाद अगर उनको नहीं आता है तो दोबारा से ऐसे डॉट दे के लिखवाने के बाद खुद से उनको बोलना है कि आप खुद ही ऐसे लिख पाओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाने के बाद खुद ही वो बिना डॉट के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी देने के बाद आपको ऐसे डॉट देना है। उसके बाद ये ऐसे करके वो इनको देख के ही कर पाएगा। ये एक लाइन पूरी देने के बाद आपको एक ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के लिए बोलना है। वो खुद म खुद इस तरह से वो लिख पाएगा। ठीक है, तो ए बी आप करवा सकते हो। उसके बाद लास्ट में स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन का क्लास हम लेने वाले हैं। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन कौन से लेटर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि EFHILT इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद AKMNVW इसमें स्लैंटिंग लाइन ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और XYZ में भी। और बाकी के BCDGJOPQRSU इसमें कर्व लाइन यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट लेसन प्रैक्टिस के लिए पहले आपको ई लेना है। पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक आपको उनकी पढ़ाई लेनी है, मगर पहले मैंने आपको बताया ए और बी की प्रैक्टिस करवाने के बाद जब भी हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के थ्रू उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाने के लिए पहले उससे रिलेटेड जो भी लेटर होते उनकी पहले प्रैक्टिस करवाने, उसके बाद हम लेटर वाइज उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको EF ऐसे ऐसे हेडिंग देना है। उसके बाद आपको डॉट देके उनको लिखवाना है। उसके बाद 2-2 डॉट देना है। ठीक है, उसके बाद डॉट ही आपको बंद करने के बाद वो अपने आप लिख पाएगा। ठीक है, उसके बाद FH ये सारे के सारे आप लेटर कवर करोगे स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन के। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन के करना है, उसके बाद कर्व लाइन के। ये पूरी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप A to Z तक के लेटर की प्रैक्टिस करवा सकते। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटे बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे लिखवाना है, तो ये लिखने के लिए तो फर्स्टली मैंने ये आपको दे दी है। इस तरह से उनको लिखने के लिए प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, और फर्स्टली तो उनको पेंसिल कैसे पकड़ना है, ठीक है, वो पहले सिखाना। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आते ही मैं वीडियो वो आपके लिए करवा दूँगी। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।